IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये होने वाला बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 में जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 4। इससे पहले हम 3 करवा दिए, इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और यह प्रवीण सर द्वारा तैयार किया गया न्यू बुक है और यह बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए यूजफुल बुक है, जो एडुटेरिया प्रकाशन का। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है और बीएसएससी इंटर स्तरीय है प्रैक्टिस सेट है। और इसमें अगर हम बात करें, टोटल आप लोगों को 150 क्वेश्चन मिलेगा जो 600 मार्क्स का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाएगा और टाइम होगा 2 घंटा 15 मिनट का। आज का पहला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो यह प्रदान की 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। 1 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो ये जो है कृष्णदास पाल। 2 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदास पाल। इसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो ये जो राज्य का विलय हुआ था, ये सतारा, जो महाराष्ट्र में है। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा। 4 नंबर प्रश्न है, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? तो ये लिखी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर का प्रश्न है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ये होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 नंबर का प्रश्न है, जियात रंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये होता मणिपुर में। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। 7 नंबर प्रश्न है, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो ये किया था मुजफ्फरपुर जिले में। 7 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर जिले। 8 नंबर प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी सन 1927 ईस्वी में। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था सर हिंद का युद्ध। 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सर हिंद का युद्ध। 10 नंबर का प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। 10 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था धौलावीरा। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो ये कहा था विसेंट स्मिथ ने। 12 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, विसेंट स्मिथ ने। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, असत्य है। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? तो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? तो ये सीट है 131 सीट। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आयु है 65 वर्ष। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो ये जो है नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी।
18 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो इनके उपाध्यक्ष थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो यह मिला है भारत परिषद अधिनियम 1909। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है, संसद सदस्यों की निहत्था अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, कौन लेता है? ये लेता है भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये किया गया ओस्लो में। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, ये किस से नहीं होकर गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती आपका महाराष्ट्र से होकर। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। 23 नंबर प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो वो भारतीय राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है अलकनंदा से। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये नहीं है आपका भालकुंड। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भालकुंड। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य या समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो ये करेगा आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, या कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ देखिए CARE है, केयर ICRA है और CRISIL है। तो इसका क्रम की अगर हम बात करें तो पहला क्रम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है तारापुर समिति बैंकों के ग्राहक सेवा, ये सुमेलित नहीं है। 31 नंबर प्रश्न, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? और इसमें से आप लोगों को कूट का प्रयोग करना है। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 3, यानी वानिकी और मत्स्यिकी। 32 नंबर प्रश्न, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो ये जो है अंतर राज्य व्यापार का नियम, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये करेगी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी CTT प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था वर्ष 2013-14। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1985 ईस्वी में। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1985 ईस्वी। 37 नंबर प्रश्न है, आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। 38 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका रुड़की में, जो उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो ये थी 1931 ईस्वी में। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1931 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसकी कुल जनसंख्या है
13,07,25,310। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? ये चुना गया है नरगेस मोहम्मदी को। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरगेस मोहम्मदी को। 42 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है WEF के द्वारा। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है आपका किसके मध्य? ये होगा भारत मालदीव। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और मालदीव। इसके बाद अगर हम 44 नंबर प्रश्न की बात करें, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका थीम था ग्रो फूड नॉट टोबैको। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है कबड्डी से। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। 46 नंबर प्रश्न है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका ब्राज़ील में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। 47 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता आर्याना सबालेंका। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? ये होगा ओडिशा राज्य के द्वारा। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। 49 नंबर प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना? यह बना है मिस्र। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। 50 नंबर प्रश्न है, NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? यह किया गया है GSLV F12। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न है, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बोरेक्स, तो ये अयस्क है आपका सोडियम का। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। 52 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो इसका सही क्रम होगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न है, सयानता का गुण पाया जाता है किस में? यह गुण पाया जाता है द्रव एवं गैस दोनों में। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव गैस दोनों में। 54 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? यह होगा आपका 20 से 120 दिन तक। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं किस पे? तो ये जो कार्य करते हैं पास्कल सिद्धांत के अनुसार। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल सिद्धांत के अनुसार। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? तो ये आपका द्रव्यमान। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ये लगाएगी परिक्रमण के कारण। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। 58 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जी मार्कोनी। तो इसका हो जाएगा रेडियो। इसके बाद हो गया आपका JL बेयर्ड, ये होगा टेलीविज़न। इसके बाद हो गया जैसे सी नंबर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये होगा टेलीफोन। इसके बाद है थॉमस अल्वा एडिसन, ये ग्रामोफोन का। 59 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होता है? हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? यह बनेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 62 नंबर प्रश्न है, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, कौन नहीं है? तो ये नहीं है नाइट्रोजन। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। 63 नंबर प्रश्न है, दांतों के इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी
प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी सही है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। 65 नंबर प्रश्न है, कोशिका का निम्नलिखित में कौन सा भाग निर्जीव है? तो ये है आपका रिक्तिका। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा? तो ये जो है नाभिक को। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक। 67 नंबर प्रश्न है, धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान होता है कि? तो ये जो पीएच मान होगा शिरा में अधिक और धमनी में कम। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो ये जो है समुद्री घोड़ा, ये मछली है। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर प्रश्न है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था बारबरा मैकलिंटॉक ने। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम होगा 70 नंबर में जो है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो ये जो है, जैसे ऑक्सिन फल पकाने वाला, ये सुमेलित नहीं है। 72 नंबर प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है कौन से? ये शामिल है अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 72 का। 73 नंबर प्रश्न, जंग एक मिश्रण है किसका? तो जंग मिश्रण आपका Fe2O3 और FeOH का होल 3। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न है, स्मॉग किसका उदाहरण है? स्मॉग जो है हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होगा इसमें समुद्री जल जो है सबसे अच्छा चालक होगा। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री जल।